एनडीए में शामिल होने के बाद उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी बड़े बड़े दावे कर रहे थे। वो कह रहे थे कि 3 सीट से तो कम नहीं लेंगे। कोई कह रहा था कि 5 सीट पर बात बन चुकी है। कोई कह रहा था कि 6 सीट का लिस्ट हमने भेज दिया है। तब अमित शाह को लगा कि अब भैया थोड़ा सा हमको भी सचेत होना पड़ेगा। ये लोग बड़ा दावा करने लगा, अब मेरी पार्टी कमजोर पड़ने लगेगी। तब अमित शाह ने दिल्ली से एक टीम को भेजा और टीम को भेजकर बिहार में सर्वे करवा लिया और सर्वे के जरिए ये पता कराया कि बिहार में कौन सी पार्टी मजबूत है। और उसके बाद जो पता चला है उससे उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी और पशुपति पारस तो हिल जाएंगे, चिराग पासवान की बल्ले बल्ले हो जाएगी। और अब सब कुछ विस्तार से आपको समझाएंगे कि किस तरीके से अमित शाह के सर्वे रिपोर्ट के बाद तमाम पार्टियां जो है वो अब ये कह रही है कि भैया जितना मिलेगा उतने में संतुष्ट हो जाएंगे। लेकिन उसके पहले नमस्कार, मेरा नाम शशांक पांडे है। आप जनता जंक्शन पर मुझे देख रहे हैं, कैमरे के पीछे विशाल खड़े हैं। और अब आते हैं कि सभी लोग जो भी एनडीए में शामिल हुए थे, बात करेंगे अगर जीतन राम मांझी की। हाल में ही वो इंडिया गठबंधन से अलग होकर एनडीए गठबंधन में शामिल हुए। वहीं अगर बात करें आप उपेंद्र कुशवाहा की, तो उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू से अलग होकर अपनी पार्टी बनाते हैं और फिर एनडीए में शामिल होते हैं। चिराग पासवान बहुत पहले से दावा करते थे कि वो एनडीए के सदस्य हैं, लेकिन आधिकारिक पुष्टि नहीं थी। लेकिन फिर नरेंद्र मोदी ने उन्हें अपने मीटिंग में बुलाकर यह फाइनल कर लिया कि चिराग पासवान भी एनडीए के सदस्य है। सभी लोग दावे कर रहे थे, सबके तरफ से ये कहा जा रहा था कि हमने एक लिस्ट बनाकर भेज दिया है, इतने लोकसभा का लिस्ट हमने बनाया है, उसमें से कम 5 तो हमको चाहिए। कोई कह रहा था कि 6 पे चुनाव लड़ेंगे। तब अमित शाह को लगा कि अब थोड़ा सा अपना गेम खेलना पड़ेगा और अमित शाह ने दिल्ली से एक टीम को भेजा जो कि पार्टी स्तरीय पर एक तरीके का सर्वे होता है। वो अमित शाह ने सर्वे कराया और उस सर्वे रिपोर्ट के बाद ये पता कराया कि कौन पार्टी मजबूत है। और अभी भी सर्वे हो रहा है। पार्टी स्तरीय सर्वे एक होता है कि जब पार्टी के अंदर के कुछ लोग आपके इलाके में घूमेंगे, वहां पर माहौल को पता करेंगे, वहां पर जानेंगे कि आखिर वहां का जो मौजूदा सांसद है उसकी स्थिति क्या है और वहां पर कौन पार्टी का उम्मीदवार अगर आता है तो वो जीत सकता है। पार्टी स्तरीय सर्वे इस तरीके से होता है और पार्टी स्तरीय सर्वे जो है वो आपको पता नहीं चलेगा, या तो वो मीडिया वाले बनकर जाएंगे या तो फिर वो ऐसे व्यक्ति बनकर जाएंगे जो आपके बीच में बैठेंगे और पूछेंगे कि का भैया का हाल चाल बा, का लागत अब क्रिकेट जीती। और उसके बाद इसी तरीके से एक सर्वे होता है और उसी सर्वे के अनुसार अमित शाह ने पता कराया है कि पशुपति पारस का, जीतन राम मांझी का और उपेंद्र कुशवाहा का बिहार में कितना पकड़ है। सभी दावा करते हैं कि बहुत पकड़ है। चिराग पासवान भी दावा करते हैं। तो इस नाम में चिराग पासवान का जो नाम है पहले नंबर पर, इस लिस्ट में जब नाम आया तो चिराग पासवान का पहले नंबर पे है कि भैया चिराग पासवान का बड़ा नाम है। और ऐसे भी अगर देखा जाए तो बिहार के कुछ युवा जो है वो लगातार चिराग पासवान को सपोर्ट करते हैं, उनको लेकर आगे बढ़ते हैं। तो हर गांव में कुछ ना कुछ चिराग पासवान के समर्थक मिल गए। युवा है और यूथ पे हल्की पकड़ है इनकी, तो चिराग पासवान इस लिस्ट में पहले नंबर पर आए। उसके बाद दूसरे नंबर पर जो है वो उपेंद्र कुशवाहा का नाम आया, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा हाल के ही दिनों में पूरे जिले का उन्होंने एक तरीके से भ्रमण किया था। जब वो जेडीयू से अलग हुए थे, अपनी पार्टी बनाए थे, तो वो पूरा जिला घूम रहे थे और जिला घूमकर अपनी पार्टी को मजबूत बना रहे थे और सबके दिमाग में ये बैठा रहे थे कि उपेंद्र कुशवाहा अलग होकर अब फिर से पार्टी बना चुके हैं। तो उपेंद्र कुशवाहा का नाम जो है वो आपको दूसरे नंबर पर आया। वहीं अगर बात करें तो तीसरे नंबर पर आपको जीतन राम मांझी का नाम और चौथे नंबर पर पशुपति पारस का नाम। पशुपति पारस का नाम चौथे नंबर पर इसलिए भी कि कुछ ही ऐसे लोकसभा है जहां पर पशुपति पारस का नाम चलता है। एक तो हाजीपुर हो गया, फिर खगड़िया में, समस्तीपुर में, मतलब उनके जहां पर सांसद है वहां के लोग उनके पार्टी को पहचानते थे, उनके नाम को जानते थे। बाद बाकी और बिहार के कई ऐसे जिले हैं जहां पर उनके नाम को लोग नहीं जानते थे, कई ऐसे लोकसभा है जहां उनके नाम को नहीं जानते। जीतन राम मांझी के साथ प्लस पॉइंट ये हो गया कि ये पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और ये लगातार संघर्ष कर रहे हैं। कई बार तो गठबंधन के साथ रहकर सरकार में रह गए हैं, तो इनका नाम जो है वो बिहार में है, बिहार स्तरीय पर है, तो लोग इनको जानते हैं। वहीं पशुपति पारस के साथ ये हो गया कि इनकी पार्टी टूट चुकी है, सब कोई एलजेपी को जानता है, लेकिन
राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को कोई जानता उतना नहीं है। और चिराग पासवान के साथ प्लस पॉइंट ये है कि चिराग पासवान युवा हैं, लगातार बिहार में भ्रमण करते रहते हैं, तो इनका नाम पहले नंबर पर आ गया और इनके चाचा का नाम आखिरी पर। और अब अमित शाह इसी से तय करेंगे कि किसको कितना सीट देना है। जैसे कि अगर उपेंद्र कुशवाहा ने दावा किया था कि ये 5 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, जीतन राम मांझी का दावा था कि 4 सीट तो कम से कम हमको मिल जाएगा, चिराग पासवान का दावा था कि 6 सीट पर हम लड़ेंगे, और वहीं उनके चाचा का भी दावा था कि जितने सांसद हैं उससे 1 सीट तो अधिक मिलेगा, यानी कि 5 सांसद है तो 6 सीट इनको मिलेगा। अब ये सब कुछ अमित शाह देख चुके हैं कि किसको कितना देना है और अपनी पार्टी को कितने सीटों पर लड़ाना है, क्योंकि पार्टी स्तरीय सर्वे इसीलिए होता है कि अपनी पार्टी कहां कहां मजबूत है ये जाना जाए। लेकिन अमित शाह ने ये इसके साथ साथ ये भी जाना कि एनडीए में जो दल है वो कहां कहां मजबूत है, उनको कहां कहां से हम चुनाव लड़ाएंगे, क्योंकि अमित शाह को बिहार की 40 सीट जो है वो जीतनी है। और इसीलिए ये पार्टी सर्वे हर बार हो रहा है, और इस बार का पार्टी सर्वे इस तरीके से हो रहा है, कहा यह जा रहा है कि ये दूसरी बार ऐसा है जब पार्टी सर्वे हो रहा है और भाजपा एक गलती नहीं करना चाहती है। और अब देखिए क्या होगा, इस पार्टी सर्वे के अनुसार किसको कितना सीट दिया जाएगा। बहरहाल इस खबर में इतना ही, बने रहे हमारे साथ और देखते रहें जनता जंक्शन।